तब लृट लकार भविष्यत काल को जान गए हम लोग कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ गागेगी लगा। जैसे जाना क्रिया है, गा जोड़ेंगे तो जाएगा। खाना क्रिया है, गी जोड़ेंगे तो खाएगी। पढ़ना क्रिया है, आप गे जोड़ेंगे तो पढ़ेंगे। भूतकाल क्या है, कोई आदमी कौन बतलाएगा? हाँ, वह समय जो पहले बीत चुका हो या फिर वो कार्य हो चुका है। हाँ, जो समय पहले बीत चुका हो या जो कार्य पहले हो चुका हो उसको भूतकाल कहते हैं। जान गए? लंग लकार भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने फल खाया, तुमने पत्र पढ़ा है, वे सब घर गए, लोग पटना गए। सब काम पहले हो गया। इसका माने कि लंग लकार भूतकाल है। चौथा हो गया है जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश हो। वाक्य, जिस वाक्य, चाहे अंग्रेजी वाक्य हो, उर्दू वाक्य हो, चाहे हिंदी वाक्य, बट जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश हो, आज्ञा या आदेश हो उसको लुट लकार। तब जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश उसको लुट लकार आज्ञा अर्थ कहते हैं। जैसे देखिए, तुम पढ़ो, वह घर जाए, मैं पत्र पढ़ूं, हम लोग खेलें, हो गया। सब में आदेश है। हम लोग खेलें, अपने में आदेश है। मैं पत्र पढ़ूं, अपने आप में आदेश है। तुम जाओ, तुम खेलो, वे सब खेलें, सब में ऑर्डर है, सब में आदेश है। जान गए? पांचवा हो गया, तब पांचवा हो गया विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ। बोलो, चाहिए लगा। जिस, बैठ जाओ, ठीक है, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया, अब यहाँ हिंदी बोलेंगे क्योंकि अंग्रेजी नहीं ना बोलेंगे। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ चाहिए लगा हो उसे विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ कहते हैं। और वो जो संस्कृत व्याकरण की किताब जो होगी उसमें आज्ञार्थक देगा, आज्ञार्थक लिखा होगा, विधिलिंग लकार आज्ञार्थक, माने आज्ञा अर्थ। यहाँ आज्ञा अर्थ में आज्ञार्थक और यहाँ चाहिए अर्थ, एकदम ठीक है। तब विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ समझ गए? जैसे लिखिए, पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना क्रिया है और इसी के साथ चाहिए जोड़ दिए। मुझे जाना चाहिए, उनको खेलना चाहिए, लड़कों को खेलना चाहिए। इस तरह का वाक्य होगा तो जान जाएंगे कि विधिलिंग लकार का वाक्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वचन सब लोग जानते हैं कै ठो, हिंदी में और अंग्रेजी में। वचन हो गए दो, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत में तीन हो गया,
एक का बोध हो एक वचन, दो का बोध हो द्विवचन, और अनेक का बोध हो, दो से अधिक का बोध हो। अनेक का बोध हो तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 पुरुष हो गए 3 प्रकार के। पहला हो गया प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, और तीसरा हो गया पुरुष। चलिए बोलिए, कोई आदमी प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष क्या है? हाँ बोलो। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए, बैठो। जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वो कहीं रह सकता है, वहाँ बाजार में है, और यहीं से हम कह सकते हैं कि राम जाता है। बाजार में है, हम हमारी बात को सुन नहीं रहा है, फिर भी हम आपसे कहते हैं कि वह जाता है, राम जाता है, वह धीरे धीरे जाता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, कहीं है, यहीं से हम कह देंगे। तब जिसके विषय, किसके विषय में कहते हैं? राम के विषय में, राम के विषय में कहते हैं। तब जैसे राम पढ़ता है, वह तेज पढ़ता है, वह तेज पढ़ता है, जोर से पढ़ता है। किसके विषय में कहते हैं? राम के विषय में। कोई आदमी, हाँ, या जिससे कहा जाए, सुनने वाले को या जिससे कहा जाए, जिससे कहा जाए उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि तुम पढ़ते हो, तो जरूर कोई ना कोई मेरी बात को सुनता है, और उसी से हम कहते हैं जो सुनता है, जो सुन रहा है उसी से कहते हैं, और जिससे कहते हैं वही सुन रहा है। तब तुम पढ़ते हो कहते हैं तो जरूर ये सुन रहा है, तुम दोनों पढ़ते हो तो दोनों सुन रहे हैं। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, बड़ी अच्छी बात है। तब तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, सब लोग सुन रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि तुम सब पढ़ते हो तो सब लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। अगला हो गया उत्तम पुरुष। हाँ, कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, बैठ जा, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं, हम सब खेलते हैं, हो गया। तब तीनों बात जान गए, लकार जान गए, वचन जान गए और पुरुष जान गए। अब इस पर सेट करते हैं अनुवाद। हो गया, ये दृश्य धातु है, माने देखना, दृश्य धातु देखना। और इसका जैसे गम धातु का गच्छ हो जाता है, उसी तरह से दृश्य धातु का पश्य हो जाएगा, पश्य इसमें। और भविष्यत काल, लिट लकार भविष्यत काल में दूसरा हो जाएगा, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यंत, बाकी सब में यही रहेगा पश्य। तो यहाँ रूप हो गया इसका पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यथ, पश्यामि, पश्याव, पश्यामि। तीनों चीज इसी में सामने है। लकार इसी में है। कौन लकार है? लट लकार। लट लकार कौन काल? वर्तमान का। और पुरुष आ गया इसी में, वचन आ गया इसी में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन,
पुरुष आ गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अनुवाद बनाने का या संस्कृत सीखने का यही फार्मूला है, यही सूत्र है। इसी के आधार पर आप कितना हो बड़ा अनुवाद बना लेंगे। इसको जो जान जाएगा वो कठिन से कठिन अनुवाद बनाएगा। यही समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जैसे इसमें सब कुछ है, लकार है, पुरुष है, वचन है, सब इसी में आ गया तीनों। तो जैसे रहे वे दोनों देखते हैं, बोलेगा नहीं कोई, वे दोनों देखते हैं। वे दोनों देखते हैं। वे दोनों देखने का काम कौन करता है? वे दोनों, यही ना करता हो गया। और क्रिया क्या है? देखना, देखना क्रिया, और वे दोनों कर्ता हो गया। अब यह कर्ता जो है किस पुरुष में है? वे दोनों कर्ता जो है किस पुरुष में है? बोर्ड पर देखो, वे दोनों कर्ता जो है किस पुरुष में है? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में है। मदद कर रही है, मदद कर दी। एक एक गांव की होती लोग, हाँ, तो दूसरे गांव की एक एक गांव की ना है, तो क्यों मदद की? तो इसको मदद कर रही है, वो जो नहीं तो शिकायत होगी। तब वे दोनों किस पुरुष में है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के किस वचन में? द्विवचन में। प्रथम पुरुष के द्विवचन में। तो पहले आप पहले पढ़ा रहे थे उस समय लिखवा दिए होंगे, बैठो, कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में होगा क्रिया उसी पुरुष वचन की होगी। इतना तो सब जानते हैं। कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा क्रिया उसी पुरुष वचन की होगी। तो वे दोनों का संस्कृत क्या है? तो अब देखते हैं जब वे दोनों कर्ता जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया उसी में है, क्या है? पश्यता, 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 तो पश्यता, वे दोनों दिखते हैं। वे दोनों तो यही है, तो पश्यता, वे दोनों दिखते हैं। बन गया। दूसरा है वे सब क्या देखते हैं? बोलो, किस लकार और किस काल का वाक्य है? वे सब क्या देखते हैं? किस लकार का वाक्य है? लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान। बैठ जा, लट लकार वर्तमान काल। बोलो जी, वे सब क्या देखते हैं? यह वाक्य जो है लट लकार वर्तमान काल का मिला, लट लकार वर्तमान काल का वाक्य है। इसमें कर्ता कौन है? कर्ता क्या है? कर्ता कौन है इसमें? वे सब, वे सब, वे सब, वे सब कर्ता हो गया। और देखते हैं क्रिया। बैठ जाओ। बगल में कोई बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, आपके बगल में कोई मोटा आदमी है? हम बोर्ड पर देख रहे हैं, उधर नहीं। अरे अभी जो खड़े हुए थे, कौन खड़े हुए थे अभी? बीटू कुमार, बीटू कुमार। अरे आपके बगल में कोई मोटा आदमी है?
देह का मोटा है कि दिमाग का मोटा है? दोनों का कौन कहता है? दोनों मत कहिए, तेज है। तब चलिए बगल वाले रविशंकर कुमार ना, रविशंकर कुमार वे सब क्या देखते हैं? इतना बढ़ जाओ, इतना मिला हमको कि वे सब लट लकार वर्तमान काल का वाक्य है और इसमें वे सब करता है और देखते हैं क्रिया है। अब आप बोलिए कि वे सब क्या देखते हैं, क्या का तो संस्कृत हम बतला देंगे, मिला था पहले क्या कि माने क्या? बोलिए पूरे वाक्य का अनुवाद बोलिए। ते किम पश्यन्ति, ते किम पश्यन्ति, वे सब क्या देखते हैं? बन गया। बढ़ जाओ, तुम दोनों क्यों देखते हो? क्यों का संस्कृत जानते हो क्या? कथम वाह। तो इसका माने कि कुछ याद सब लोग नहीं याद रखे। तुम दोनों देखते हो, किस काल का वाक्य है? किस लकार और लट लकार, और कौन काल? वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। बैठ जाओ बगल वाला, तुम दोनों क्यों देखते हो? तुम दोनों देखते हो, लट लकार वर्तमान काल का वाक्य हो गया। इसमें कर्ता कौन है? कौन कौन? एक तो हम और एक खड़ा हो जाए। वो सब बाहर गया है, बोलिए बोलिए। अच्छा, उसको कह देता तो कोई बात नहीं, और हमको उसी के साथ मिलाकर कहता है कि तुम दोनों क्या देखते? कहाँ घर है? तो ऐसे नहीं ना कहना चाहिए, गुरु को ऐसा नहीं ना कहो, मने उदास कर दो। ऐसा नहीं ना कहना चाहिए। एक तो भाग गया, हम हैं, हमको उसको दोनों को मिलाकर आप, तब तुम दोनों किस पुरुष और किस वचन में है? द्विवचन। तुम दोनों का संस्कृत क्या हुआ? युवा मने तुम दोनों, आ कथम और क्रिया बोलो है पश्यथ, पश्यथ, पश्य। ठीक, बढ़िया। हम लोग कहाँ देखते हैं? कहाँ का संस्कृत पता है? कुत्र। वाह, तब तो आप लोग बहुत। हम लोग कहाँ देखते हैं का बोलो। हाँ, पूरे का अनुवाद बोलो। वयम कुत्र पश्यामः, पश्यामः न है, पश्याम, पश्याम हो गया। बैठो। 19 जो सवाल है, ए जोड़ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अब कौन नया वर्ण बनेगा? रुकिए, विकल्प है ए लिखे गलत है। सुनो, यहाँ विकल्प दिए हैं। अय के अय हलंत होगा, य में हलंत नहीं लिखे, नयका होगा, नयका छापने वाला लिखने वाला होगा। अय तो कौन होगा?
डी, डी होगा कैसे? शे जोड़ अनम, शे जोड़ अनम, शे जोड़ अनम, ने जोड़ अनम। यहाँ शे अनम ए है और इसके बाद में अ है, तो ए और दोनों मिल गया। यहाँ ए है और यहाँ अ है, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा अय हो गया। शयनम अयनम नयनम, अय हो गया। अब चलिए ये स्वर्ण कंकणम में कौन सा समास है? स्वर्ण कंकणम में कौन सा समास है? कर्णधारय, मध्यम पदलोपी, द्वंद्व, अव्ययी भाव। सर 19 नंबर का आंसर हैं? किसका? 19 का डी, डी डी। चलो स्वर्ण कंकणम में कौन सा समास है? मध्यम पदलोपी है बी। सुवर्ण निर्मितम कंकणम इति सुवर्ण कंकणम, सुवर्ण निर्मितम कंकणम इति सुवर्ण कंकणम। मध्यम पदलोपी जिसका जिस समास में मध्य का यानी बीच का पद लुप्त हो उसे मध्यम पदलोपी कहते हैं। एक और है अधिवनम का विग्रह, संधि समास तो शुरू में पढ़ा दिए होते। अहम आगंतुम इच्छामि, मैं आना चाहता हूँ। आगंतुम इच्छामि, आगंतुम इच्छामि माने जाना चाहता हूँ। गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ, आगंतुम इच्छामि आना चाहता हूँ, आ सकता हूँ। सर हाँ